मनुस्मृति लागू करनी है। असली मकसद 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं 2025 में, उनको गुरु दक्षिणा दे। मानो से ज्यादा सेकुलर कौन? तो कोई नहीं है भाई। मुसलमान ने तो अपना लीडर ही नहीं माना आज तक किसी को। मुसलमान ने तो हमेशा हिंदू को लीडर माना। ये बात समझनी पड़ेगी कि निशाना आप नहीं है, आपको तो खाली दिखा करके उधर इकट्ठा किया जा रहा है। असली निशाना इस मुल्क का आइन है, असली निशाना इस मुल्क का कौन। जिस हिंदुस्तान का सपना आजादी के वक्त हमारे बुजुर्गों ने देखा था, उस आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले तमाम मजहब के वो लोग आज परेशान हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद मेरे से पहले यहां बोल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि एक एक करके मुझे कहने में जरा भी अब गुरेज नहीं है, भले ही मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, चुनावा नुमाइंदा हूं, लोकसभा का मेंबर, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जितने इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के अंदर ऐसे लोगों का इन्फिल्ट्रेशन हो गया है कि जो ताकतें इस मुल्क में, और उनका इतिहास किसी से छुपा नहीं है, अंग्रेजों की दलाली करने वाले आज जो है अपने आप को नेशनलिस्ट, सबसे बड़े राष्ट्रवादी कहते हैं। हमारे इतिहास को, मुल्क के इतिहास को बदला जा रहा है, मुल्क की हिस्ट्री को बदला जा रहा है, और वो कौमें, वो मुल्क कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते जो अपनी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करें। आप कहां तक बदलोगे? और बदकिस्मती इस बात की है कि जो जो काम वो करते हैं उससे इस देश का एक बड़ा तबका उसको एंजॉय कर रहा है। अभी यहां 80-20 की बात यूपी के इलेक्शन में भी हुई, अभी प्रोफेसर अपूर्वानंद साहब भी कह के गए। मैं तो ये कहता हूं कि भाई जब बर्बादी होगी तो 100 में 15 हम भी बर्बाद हो जाएंगे। श्रीलंका का क्या हो रहा है? श्रीलंका में भी लोग ऐसे ही एंजॉय करते थे, और आज किस चौराहे पर खड़ा है? मैं बाहर मैंने बोलना कम कर दिया। ये लोग कहते हैं कि साहब आप बहुत टेलीविजन पे जो है रोज दिखाई देते थे, लेकिन आजकल दिखाई नहीं देते। तो मैंने कहा साहब, मैंने फरवरी 2019 में अहद कर लिया था कि मैं किसी टेलीविजन की डिबेट में नहीं जाऊंगा। वो दिन है और आज का दिन है, मैं ना गया और ना घर में टीवी खोलता, क्योंकि सिवाय नफरत फैलाने के कोई और काम इस मुल्क में हो नहीं रहा। ठीक है, मुल्क की आवाम ने मेजॉरिटी दी है आपको, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं होता कि आप हर चीज को बुलडोज करते हुए चले जाएंगे। और एक नैरेटिव तय किया जाता है। मैं अभी
आपको याद होगा हैदराबाद के कई दोस्त यहां बैठे हैं, 2019 नवंबर दिसंबर की शायद वाकया है कि वहां एक किसी लड़की के साथ स्कूटी पर वो जा रही थी, एक रेप की घटना हुई थी। अगले दिन 4, 5, 6 जो भी सो कॉल्ड कल्प्रिट थे उनको एनकाउंटर में मार गिराया। पूरा देश का मीडिया और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, मैं भी उसका रुकून, वाहवाही कर रहा था, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मुझे हवाओं के विपरीत चलने की आदत है, बल्कि मेरी लीडर ने भी ट्वीट कर कहा बहुत अच्छा काम किया, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन लोकसभा के अंदर मैंने उस दिन कहा कि यह हक उन पुलिस वालों को नहीं दिया गया है कि उनको बगैर सुने, बगैर ट्रायल के आप इस तरीके से मार गिराएंगे। और अभी मैं मोबाइल देख रहा था कि खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उस घटना के ऊपर कमीशन अपॉइंट किया था, उस कमीशन ने अभी चंद मिनट पहले रिपोर्ट दी है कि वो फर्जी एनकाउंटर था और उन 10 पुलिस वालों के खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज किया। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं बड़े साफ जहन से, कि हम लोगों को जो जिस फील्ड में है, जो जो काम कर रहा है, उसको पॉजिटिव नजर से देखना चाहिए, बजाय इसके कि हम तनकीद करें और टांग खिंचाई करें। मेरा काम अगर पार्लियामेंट में है तो मैं वहां करूं, आपका काम अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का है तो आप करें। और माहौल जो मुल्क में है उसको ध्यान में रखते हुए, बजाय इसके कि हम बहुत जज्बाती बयान दे करके उन टेलीविजन वालों को, उन टीवी के एंकर्स को फॉर्डर प्रोवाइड करें। मैंने तो कहा एक दिन पार्लियामेंट के अंदर कि साहब, इस कम्युनिटी की सबसे ज्यादा अगर कहीं रिप्रेजेंटेशन है तो वो एक जगह है, वो है जेल। तो मैंने सवाल पूछ लिया था 2019 में कि साहब ये बता दीजिए कि वीकर सेक्शन के कितने लोग परसेंटेज जेल में हैं। तो मिनिस्टर ने बड़े उससे जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए थे उस, नहीं हम रिलीजियस बेसिस पर काउंटिंग नहीं कराते। लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ दिन पहले कि मोर देन 20% अंडर ट्रायल्स मुस्लिम्स आर इन इंडियन जेल्स। 73% वीकर सेक्शन के लोग हैं जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग हैं जो जेल। UAPA जैसे केसेस, सेडिशन जैसे केसेस अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी हमारे ही लोगों पर, वीकर सेक्शन के ही लोगों पर वो केसेस लगाए। और पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल्स आ रहे थे, कुछ साथी जानते होंगे, तो मैंने बड़े पुरजोर तरीके से UAPA का जब अमेंडमेंट बिल आ रहा था तो मैंने कहा देखिए, इसी पार्लियामेंट ने, इसी सदन ने टाडा भी बनाया था, इसी सदन ने पोटा भी बनाया था। और मैंने कहा टाडा और पोटा का कितना दुरुपयोग हुआ ये सब जानते हैं। मैंने कहा देखिए, ये हमारे साथी बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं, इनको टाडा में गिरफ्तार किया गया था। अगर टाडा रिपील ना हुआ होता तो आज ये ब्रिजभूषण सिंह
आज बीजेपी के सांसद के रूप में लोकसभा में ना बैठे हो, तो टाटा को भी रिपील किया गया, पोटा को भी रिपील किया गया, क्योंकि पब्लिक में अवेयरनेस आई। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये यूएपीए जैसे जो कानूनों का मिसयूज हो रहा है, इनको भी रिपील किया जाएगा। सीएए एनआरसी में जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब प्रोटेस्ट का हक तो हमारे आईन ने दिया है हमें, उन पर उठा करके यूएपीए लगा दिया, उन पर उठा करके सेडिशन के चार्जेस लगा दिए। ये मैंने कहा अभी पिछले हफ्ते पॉलिटिकल लीडर के सामने, बड़ी हैसियत वाले पॉलिटिकल, मैंने कहा माफ कीजिएगा, आपकी और मेरी, अगर मैं ये कहूं कि आपकी और मेरी कम्युनिटी की हैसियत आज की डेट में कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं। जिस तरीके की जुल्म और ज्यादती उत्तर प्रदेश और देश के अनेक राज्यों में होती है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज पॉलिटिकल लीडर्स को डर लगता है, ऐसा नैरेटिव सेट हो गया है। और लगातार ये कोशिश हो रही है कि कैसे आपका रिप्रेजेंटेशन जो है असेंबली और पार्लियामेंट में कम किया जाए, और वो हो रहा है। और मुसलमानों से ज्यादा सेकुलर कौन? तो कोई नहीं है भाई। मुसलमान ने तो अपना लीडर ही नहीं माना आज तक किसी को। मुसलमान ने तो हमेशा हिंदू को लीडर माना है इस मुल्क में। फिर भी आप इनके सेकुलरिज्म पे सवालिया निशान लगाते। मुझे बताइए, क्या इस कम्युनिटी ने कभी अपना लीडर माना? अरे जब मुल्क आजाद हो रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली जिन्ना को अपना कायद नहीं माना, हमारे बुजुर्गों ने महात्मा गांधी को अपना कायद माना और इस मुल्क में रहना पसंद किया। जो मजहब के आधार पर मुल्क बन रहा था उसमें लात मारी और एक सेकुलर मुल्क को पसंद किया। और ये बात समझनी पड़ेगी कि निशाना आप नहीं है, आपको तो खाली दिखा करके उधर इकट्ठा किया जा रहा है। असली निशाना इस मुल्क का आइन है, असली निशाना इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने इस मुल्क के वीकर सेक्शंस को राइट्स दिए हैं, उसको खत्म करना असली मकसद है। ये बात हमें उन वीकर सेक्शन के लोगों को समझानी पड़ेगी जाकर के, जो इस देश के दलित हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, SC ST हैं, OBC हैं, कि आप इसमें खुश मत होइए। वो किसी ने अच्छा कहा कि अब्दुल तो कल भी पंचर लगाता था, आज भी पंचर लगा रहा है। असली मकसद इस मुल्क में रिजर्वेशन खत्म करना है। असली मकसद इस मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स SC ST OBC को दिए गए हैं, वीकर सेक्शन को दिए हुए हैं, वो खत्म करना है। मनुस्मृति लागू करनी है। असली मकसद 100 साल RSS के पूरे हो रहे हैं 2025 में, उनको गुरु दक्षिणा देनी है। और वो गुरु दक्षिणा कैसे दी जाएगी कि इस मुल्क का जो आइन है उसको बदलना है, उसमें तरमीम करना है। ये नियत उनकी इस बारे में सब जानते हैं। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।